तो हम देखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट, क्या क्या आइटम्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैश बुक ऊपर से लिखता हूँ, यहाँ से दिख रहा है आपको, हाँ कैश बुक। और कौन सी कैश बुक? सिंगल कॉलम। ठीक है, सिंगल कॉलम। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले डेट, ये डेट होगी। देन पर्टिकुलर्स, बी नंबर यानी वाउचर नंबर, फिर एलएफ, कैश, ठीक है, डेट, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश। ठीक है, और यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, नाम लिख देते हैं इसके कॉलम में, वाउचर नंबर। व्हाट इज वाउचर नंबर? वाउचर नंबर इज द एविडेंस, सपोर्टिंग एविडेंस कि कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है, कौन सी चीज़ क्रेडिट हो रही है, ये हम वाउचर नंबर पे लिखते हैं। ठीक है, सपोर्टिव एविडेंस, क्या लिखते हैं? सपोर्टिव एविडेंस। ठीक है, वैसे यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि जब हम रियल में ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तब हम लिखते हैं एलएफ। एलएफ यहाँ काम आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम काउंटर एंट्री करेंगे, और काउंटर एंट्री का इफेक्ट बोथ साइड होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा जब इसका नंबर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिखते हैं कैश। अब ये साइड क्या होगी? इतनी साइड क्या होगी? डेबिट साइड। ठीक है, क्या होगी? डीआर, डेबिट साइड होगी। यहाँ पे कैश आएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन। मैंने बताया था कि रियल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट वर्ड कम्स इन यानी कैश आएगा। कैश आएगा तो यहाँ डेबिट में प्लस होगा। ओके, नाउ अब क्रेडिट साइड वाली आइटम देखते हैं यहाँ पे। हाँ, क्रेडिट वाला कॉलम देखते हैं, डेट, सेम कॉलम रहेंगे, पर्टिकुलर्स, और बी नंबर यानी वाउचर नंबर, एलएफ और कैश। और ये साइड क्या होगी? डेट की इधर साइड वाली क्रेडिट साइड। ठीक है, क्रेडिट साइड होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रेडिट साइड। और क्रेडिट में कैश जाएगा तो कैश जाएगा तो माइनस होगा, क्या होगा? माइनस। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट ऑफ कैश बुक है। अब इसमें आइटम क्या क्या आते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जैसे राम है, राम ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, राम एंड सन्स कंपनी खोली, राम एंड सन्स कंपनी। तो देखो, राम एंड सन्स कंपनी के नाम पे कैश बुक बनेगी, राम के नाम पे नहीं बनेगी, क्योंकि राम एक बिजनेसमैन है और राम एंड सन्स कंपनी है यानी बिजनेस है। ठीक है, कभी भी बिजनेसमैन के नाम पे कैश बुक नहीं बनती है। किसके नाम पे बनती है? कंपनी या फिर बिजनेस के नाम पे, बिजनेस के नाम पे कैश बुक बनती है। तो राम एंड सन्स कंपनी यहाँ पे लिख देते हैं, इधर लिख देते, राम एंड सन्स कंपनी। ठीक है, उसकी कैश बुक हम बना रहे हैं। ओके, ठीक है, चलो। अब राम एंड सन्स कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया, राम एंड सन्स कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख के संग, तो उसको लिखते हैं टू कैपिटल। सपोज 1 अप्रैल को किया, कितना? अप्रैल 1 टू कैपिटल। भाई जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आया, और कैश आया तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। बिजनेस में कैश आया तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। और वही कैश उसने बिजनेस में लगा दिया तो क्या बोलेंगे? कैपिटल। क्या बोलेंगे? कैपिटल। ओके, और कैपिटल उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो 5 लाख के संग किया, कितना? 5 लाख, यानी 5 लाख का कैश आ गया बिजनेस में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, उसने 1 अप्रैल को कुछ गुड्स परचेज किए। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1 उसने गुड्स परचेज किए। अब गुड्स जब परचेज करते हैं तो यहाँ पे हम किसी गुड्स, किसी स्पेसिफिक नेम नहीं है, कोई गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, तो हम गुड्स की जगह पे क्या लिखते हैं? परचेस अकाउंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परचेस। अब देखो यहाँ पे जब हमने गुड्स परचेस किए तो हमारे पास से कैश आया होगा या गया होगा? अब बताइए, कैश गया होगा, और कैश गया हो तो डेबिट साइड तो आ ही नहीं सकता ना, किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट बट गोज आउट, क्या लिखेंगे? बाय परचेस अकाउंट। क्या लिखेंगे? परचेस अकाउंट। अब सपोज मैं मान रहा हूँ कि 1 लाख के गुड्स उन्होंने परचेस किए, राम एंड सन्स ने 1 लाख के। ठीक है, ओके, ठीक है, 2 ट्रांजेक्शन हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद बिजनेस में उन्होंने फर्नीचर परचेज किया, कितना? फर्नीचर परचेज किया, और उसने किया ये सपोज मान लो 3 अप्रैल को। तो जब फर्नीचर परचेज किया तो ऑब्वियस ही बात है, फर्नीचर परचेज किया तो कैश गया होगा। कोई चीज़ परचेज करते कैश आएगा या जाएगा? जाएगा ना, तो यहाँ तो आ नहीं सकता डेबिट साइड में, क्या आएगा? क्रेडिट एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट बाय फर्नीचर अकाउंट। सपोज उसने फर्नीचर परचेस किया, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1 लाख का फर्नीचर परचेस किया, 1 लाख का। ठीक है, 1 लाख का और फर्नीचर परचेस कर लिया। ठीक है, नाउ
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, उसने कुछ गुड्स सोल्ड किए। अब मैं बोला गुड्स सोल्ड किए, सपोज गुड्स सोल्ड किए 30,000 के। अब जब गुड्स सोल्ड किए 30,000 के, तो गुड्स सोल्ड किए तो कैश आएगा या जाएगा, ये बताओ, कैश आएगा या जाएगा? कैश आएगा, तो कैश आएगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। सपोज मैं मान लेता हूँ 5 अप्रैल को गुड्स सोल्ड किए टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट लिखना है टू कैपिटल अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड किए यहाँ पे 40,000 के, तो 40,000 के गुड्स सोल्ड कर दिए, तो 40,000 का कैश आ गया, ठीक है। 4 ट्रांजेक्शन हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 8 अप्रैल को सैलरी पेड की, सैलरी बाय सैलरी। अब जब सैलरी पेड की, सैलरी अकाउंट लिख देना, सैलरी पेड की सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 लाख की, कितने की? 1 लाख की सैलरी पेड कर दी, 1 लाख की सैलरी पेड कर दी एम्प्लॉइज़ को। फिर उसने बिजनेस में क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया 12 अप्रैल को बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बिल किया 20,000, कितने का? 20,000 का बिल पे कर दिया। तो हमारे पास ऑब्वियसली बात कैश गया हो तो क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। नाउ उसने फिर दोबारा से गुड्स सेल किए। अब गुड्स सेल किए, सपोज यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 15 अप्रैल को गुड्स सोल्ड कर दिए, और सोल्ड किए बाय टू सेल्स आएगा, क्योंकि गुड्स सोल्ड किए तो कैश आएगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स सोल्ड किए, सपोज मैं मान लेता हूँ 60,000 के गुड्स सोल्ड कर दिए, ठीक है। कितने के? 60,000 के गुड्स सोल्ड कर दिए, तो 60,000 का कैश आ गया, ओके। तो फिर उसने क्या किया, 18 अप्रैल को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, बिल पे किया हुआ तो कैश आएगा या जाएगा, ये बताइए आप? कैश जाएगा, और जाएगा तो ऑब्वियसली बात है डेबिट साइड तो आ ही नहीं सकता, क्रेडिट साइड आएगा। सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 10,000 का बिल पे कर दिया, ठीक है, तो कैश चला गया, ठीक। फिर उसने क्या करा कि ड्राइंग करी, 21 को क्या करी, ड्राइंग करी, 21 को ड्राइंग करी, तो ऑब्वियसली बात है कैश जाएगा, कैश कम होगा बिजनेस से, तो कैश कम होगा तो ऑब्वियसली डेबिट साइड तो आ नहीं सकता, क्रेडिट साइड आएगा, कैश जाएगा, तो बाय ड्राइंग। यानी पर्सनल यूज़ के लिए जब बिजनेस में पैसे निकालते हैं तो उसे बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग करी यहाँ पे 20,000 की, कितनी करी? 20,000 की ड्राइंग करी, ओके। ये सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी। अच्छा, हम अब ये इतनी ट्रांजेक्शन देख रहे हैं क्योंकि ट्रांजेक्शन तो और भी हो सकती है, ये समझाने के लिए था क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब भी हम डेबिट साइड लिखेंगे आइटम, तो उसको 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2। आगे से किसी भी आइटम के आगे 2 लगाएंगे डेबिट साइड। और जब भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे तो बाय लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखना। जैसे अगर बॉयज़ के लिए मिस्टर लगता है तो गर्ल्स के लिए क्या लगता है जब मैरिज हो जाती है? तो मिसेस। वैसे यहाँ पे भी है, डेबिट साइड 2, क्रेडिट साइड बाय, ओके। नाउ अच्छा, अब हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, क्या है क्या आता है। देखो सपोज यहाँ पे डेबिट साइड लिख दिया हमने, डेबिट साइड लिखा और डेबिट साइड का कितना आया 5,40,000 और 60,000, तो कितना हो गया 6 लाख। भाई 5,40,000 और 60,000 तो कितना हो गया 6 लाख। डेबिट साइड का कितना आया 6 लाख, कितना आया 6 लाख। अब क्रेडिट साइड का देख लेते हैं 1 लाख 1 लाख और 1 लाख, टोटल 3 लाख। और यहाँ पे 10 और 20 30, तो 3,30,000 क्रेडिट साइड का आया, ठीक है, क्रेडिट साइड का। अच्छा, आपको पता ही है कि रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, यानी कैश कितने का है 6 लाख का, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश कितने का गया 3,30,000 का। अच्छा, अगर हमें बताना है कि रिमेनिंग कैश कितने बचा, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ऑब्वियसली बात है माइनस करेंगे। 0 0 0 0, 10 में से 3 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, तो यानी इट मीन्स कैश कितने का बचा 2,70,000 का कैश अभी भी हमारे पास बचा है, तो उससे बोलते हैं रिमेनिंग कैश, रिमेनिंग कैश। अच्छा, रिमेनिंग कैश जब बच गया तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उससे बोलते हैं बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे 30 अप्रैल को लास्ट में कैश बचेगा कितने का, बाय बैलेंस CD कैरी डाउन, कितने का कैश बचा 2,70,000 का कैश बच गया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि जो ज़्यादा रहा हम बैलेंसिंग करने के लिए जो ज़्यादा रहा दोनों साइड शो करेंगे। तो भाई ऑब्वियसली बात है कि डेबिट साइड का तो ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का तो कम आ रहा है। डेबिट साइड का 6 लाख आ रहा और क्रेडिट साइड का 3,30,000 आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल कर लो 6 लाख, कितना आ रहा है 6 लाख, ओके। ये कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट था। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस फॉर्मेट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है।
तो ये है कैश बुक का फॉर्मेट, सिंगल कॉलम कैश बुक का। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं और इजीली समझना चाहते हैं अकाउंटेंसी को, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।